वक्त से लड़कर, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सबों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या सीजीएल का हो, या बीएसईबी का स्टूडेंट्स हो, या सीबीएसई का स्टूडेंट्स हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपके सामने रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है संबंध सूचक सर्वनाम, इसे कहा जाता है संबंध सूचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले डिफिनेशन को जानना है। डिफिनेशन है अ प्रोनाउन दैट मेक्स अ रिलेटिव क्लॉज, अ प्रोनाउन दैट मेक्स ए रिलेटिव क्लॉज इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल स्पष्ट है इसका डिफिनेशन। ए प्रोनाउन दैट मेक्स ए रिलेटिव क्लॉज, ए प्रोनाउन दैट मेक्स ए रिलेटिव क्लॉज इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जिस नाउन से, जिस प्रोनाउन से, जिस सर्वनाम से रिलेटिव क्लॉज बनता हो, जिस सर्वनाम से रिलेटिव क्लॉज बनता हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं who, which, that, whom and whose। ये 5 है, रिलेटिव प्रोनाउंस 5 है। चाहे who, which, that, whom and whose से किसी भी शब्द का प्रयोग यदि किसी वाक्य में दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शन के समान होता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। चूंकि who, which, that, whom और whose इसका काम ही है दो क्लॉज को जोड़ना। इसका काम क्या है? दो क्लॉज को जोड़ना। किस तरह से? कंजक्शन की तरह ये काम करता है। जब ये कंजक्शन की तरह काम करेगा इसे हम लोग रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। रिलेटिव क्लॉज 5 ही हैं जिसको मैं नीचे दिया हूं। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी रिलेटिव क्लॉज में जो यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस कितने हैं? 5 से। रिलेटिव प्रोनाउंस कितने हैं? 5 से, 5 है। कौन कौन है? who, which, that, whom और whose। who, which, that, whom और whose, ये 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। कौन कौन है? who, which, that, whom, whose। अब देखिए who का सेंस क्या होता है? who का सेंस हो गया, who का अर्थ हो गया जो, जिसने, कौन, किसने। who मीन्स जो, जिसने, कौन, किसने। ये ओनली पर्सन के लिए उपयोग होता है। हु का प्रयोग हम लोग केवल पर्सन के लिए करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में जब हु का प्रयोग करेंगे ये आएगा ओनली पर्सन के लिए, केवल पुरुष के लिए। नेक्स्ट है नंबर 2 में व्हिच। व्हिच का सेंस हो गया, व्हिच का अर्थ हो गया जो, जिसने, कौन, किसने। इसका भी वही अर्थ होता है जो हु का होता है। हु का जो अर्थ होता है वही व्हिच का भी होता है, जो, जिसने, कौन, किसने। इसका प्रयोग हम लोग पर्सन में केवल नहीं करेंगे, पर्सन को छोड़ करके बाद बाकी सब जगह होगा केवल पर्सन, पुरुष के साथ नहीं होगा, बाद बाकी सब के साथ होगा। नेक्स्ट है नंबर 3 में दैट। दैट का क्या सेंस होता है? जो, जिसने, जिसे। वैसे दैट मीन्स होता है वह, लेकिन यहाँ पर जब इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में चलेंगे, यूज करेंगे दैट का, तो दैट भी एक कंजक्शन का काम करता है। लेकिन वो कंजक्शन खास करके मुख्य रूप से कंजक्शन है नहीं, कंजक्शन का काम करता है, तब वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। तो दैट का यहाँ सेंस है जो, जिसने, जिसे, फॉर और, ये सभी के साथ होगा, ये सभी के साथ प्रयोग किया जाएगा। नंबर 4 में है whom, जिसको, जिनको। whom मीन्स जिसको या जिनको। 4 पर्सन, ये पुरुष के लिए होता है, केवल पर्सन के लिए इसका प्रयोग होगा। whom का प्रयोग केवल पर्सन के लिए। अब देखिए इसमें who का प्रयोग केवल पर्सन के लिए और whom का प्रयोग केवल पर्सन के लिए हुआ है। whom का सेंस हो गया जिसको, जिनको।
लास्ट है नंबर 5 में हुज, जिसका जिनका, इसका क्या सेंस हो जाएगा, जिसका और जिनका। इसका भी प्रयोग सभी के लिए करेंगे, फॉर ऑल, यानी सभी के साथ हुज का प्रयोग किया जाएगा। ये 5 प्रोनाउन हैं। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे और एक एक एग्जाम्पल को समझने के बाद ही आपको पूरा क्लेरिफाई होगा। रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा जब इसका कम से कम 2 4 5 एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कम से कम 4 5 एग्जाम्पल लेते हैं, तब ये क्लेरिफाई होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जो सोता है वह खोता है। क्या है, जो सोता है वह खोता है। ये किसके लिए कहा गया है, ये निश्चित रूप से पर्सन के लिए है, पुरुष के लिए ही कहा गया है। इसमें हु का ही हु रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ही हु स्लीप्स लोसेस, जो सोता है वह खोता है, जो सोता है वह खोता है। ही हु स्लीप्स लोसेस, यहाँ क्या आ गया, कौन सा प्रोनाउन आया, यहाँ आ गया हु आ गया, जो पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यही लड़का है जिसने मेरी पुस्तक ली है। ये भी पर्सन के लिए ही कहा गया है। यही लड़का है जिसने मेरी पुस्तक ली है, यही लड़का है जिसने मेरी पुस्तक ली है। कैसे बनाइएगा, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु हैज टेकन माय बुक, ली है। ये सेंटेंस चला गया किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, इसलिए भीतरी का प्रयोग हो गया, टेकन, हैज टेकन माय बुक। दिस इज द बॉय हु हैज टेकन माय बुक, यहाँ हु प्रीपोजिशन आ गया, यहाँ क्या आया, हु प्रीपोजिशन आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे नंबर 3, जो ईमानदार होते हैं वे आदर पाते हैं। जो ईमानदार होते हैं वे आदर पाते हैं, वे आदर पाते हैं। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये भी पर्सन के लिए ही प्रयोग किया गया है। इसमें भी हु का ही प्रयोग करना है। जो ईमानदार होते हैं वे आदर पाते हैं। क्या बनाइएगा, दोज हु आर ऑनेस्ट गेट रिस्पेक्ट। दोज हु, इसमें भी हु का ही प्रयोग करना है। दोज हु आर ऑनेस्ट गेट रिस्पेक्ट, दोज हु आर ऑनेस्ट गेट रिस्पेक्ट। जो ईमानदार होते हैं वे आदर पाते हैं। दोज हु आर ऑनेस्ट गेट रिस्पेक्ट, यहाँ भी हुई प्रीपोजिशन आया क्योंकि ये भी पर्सन के लिए ही कहा गया है, पर्सन के लिए ही कहा गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, यही किताब है जो मैंने लिखी है। यही किताब है जो मैंने लिखी है। तो ये नंबर 4 का लीजिए, यही किताब है, यही किताब है जो मैंने लिखी है। अब देखिए इसमें पर्सन का बोध नहीं हो रहा है। किसका बोध नहीं हो रहा है, पर्सन का बोध नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें हु का प्रयोग नहीं करना है, इसमें हु का प्रयोग नहीं करना है, ये दैट का प्रयोग किया जाएगा इसमें। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक दैट मैंने लिखी है, दैट आई हैव रिटेन, दैट आई हैव रिटेन। यही किताब है जो मैंने लिखी है। दिस इज द बुक दैट आई हैव रिटेन। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें भी हु आ गया, इसमें भी हु, इसमें दैट का प्रयोग किया गया। क्यों, क्योंकि इसमें पर्सन का बोध नहीं होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेना है नंबर 5 का, जो विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते हैं वे आसानी से पास करते हैं। देखिए नंबर 5, जो विद्यार्थी मन लगाकर
मन लगाकर पढ़ते हैं वे आसानी से पास करते हैं, आसानी से पास करते हैं। जो विद्यार्थी मन लगा करके पढ़ते हैं वे आसानी से पास करते हैं। क्या बनाइएगा? द स्टूडेंट्स हु स्टडी attentively pass the examination easily. The student who study attentively the student who study attentively, स्टडी है ये, यहाँ हु का प्रयोग किया गया है। The student who study attentively pass the examination easily. Pass the examination easily. क्या है? जो विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते हैं वे आसानी से पास करते हैं। The student who study attentively pass the examination easily. यहाँ हु आया। अब स्पष्ट हो गया कि जब ये पर्सन का बोध होगा तो उसमें हम लोग हु का प्रयोग करेंगे और whom का प्रयोग किया जाएगा। बाद बाकी that, which, whose का प्रयोग पर्सन के लिए नहीं किया जाता, वो सब के लिए होता है। पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और सबके साथ होता है। जैसे दैट आ गया तो दैट का प्रयोग हम लोग सबके साथ कर सकते हैं। इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और इसको इसी टाइप्स के एग्जांपल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये 5 हैं। कौन कौन है? फिर एक बार रिपीट कर लीजिए। हु है, उसके बाद whom है, which है, that है, whose है। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, ये डिफिनेशन में मैं स्पष्ट कर दिया हूँ। आप लोग इसे बार बार देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी इस तरह के सेंटेंस को बनाने में। वैसे स्टूडेंट को बार बार ये दिक्कत आती ही रहती है। इस टाइप का जब ये सेंटेंस आता है तो उसके माइंड में कंफ्यूजिंग पैदा हो जाता है कि इसको कैसे बनावे, क्या लगावे बीच में ताकि कनेक्ट किया जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।